ये जो तस्वीरें सामने आ रही, क्या हम ये मान सकते हैं ये देखिए पैराशूट, बिल्कुल ये पैराशूट खोलने की तस्वीरें हैं? ये वही अभी तो ये ड्रैग पैराशूट नहीं, अभी ड्रैग पैराशूट नहीं खुला। ये अभी क्या इसे हम मान सकते हैं टेलीमेट्री पर ये इसको बर्न दर्ज दिख किया रहा जा है, रहा है? बर्न दिख रहा है, उसकी ब्राइटनेस दिख रही है, जैसे हमें मिटियोर दिखता है वो बर्न चल रहा है अभी। तो ये मान लें कि अब मतलब हम जो असली कैमरों से तस्वीर कैप्चर की जा रही है, बिल्कुल। ये कुछ वही है, किसी नेवल शिप से कैप्सूल ही देख रहे हैं। ये कैप्सूल की पहली तस्वीर है। जी अब विजुअल साइटिंग से विजुअल साइटिंग हो गई है, कैप्सूल की पहली तस्वीर है। लेकिन अगर मौसम साफ है तो हम ये जो काले बादल दिख रहे हैं, क्या ये कैमरे की वजह से खास है, कुछ और है? नहीं, आपको सिर्फ कंट्रास्ट दिख रहा है क्योंकि नीचे बादलों से नीचे आ चुका है। अच्छा, तो आपको ये पीछे जो आसमान स्पीड जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब ये फ्लेम जो आप कह रहे थे कि प्लाज्मा के ऊपर जो ये वही चल रहा है, अभी वही चल रहा है। जी बिल्कुल, वो फ्लेम आप ट्रेवल करता हुआ देखते हैं, जैसे आप एक टूटते हुए तारे को देखते हैं, ऐसे वहां चमकता हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत तारा। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक जो सफेद कलर की चीज चमक रही है, उसके किनारे ऐसा लग रहा है जैसे आग की लपटों ने उसे घेरा हुआ है। तो बादल में धीरे धीरे गायब हो रहा है तो नीचे ये तस्वीर कैसे कैद हुई होगी? ये बीच में देखिए अब बादल का कवर आ गया, अगर आप नोटिस करेंगे। अब देखिए फिर से साइटिंग हो गई, फिर से साइटिंग हो गई है। और अब ये बिल्कुल नीचे जो कैमरा है वो उसको बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है, उसने ट्रैक कर रहा है उसको, और अब इसको छोड़ेगा नहीं। विजुअली आपको ये अब लैंडिंग तक दिखता रहेगा, और जैसे ही पैराशूट डिप्लॉय होगा वो भी आपको अब मोस्ट प्रोबेबली सीधा तो ड्रैगन कैप्सूल की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। बिल्कुल, ये हम मान सकते हैं, बिल्कुल आ गया। तो बड़ी खबर उन तमाम दर्शकों के लिए, ड्रैगन कैप्सूल की ये पहली तस्वीरें आज तक पर ग्लोबल कवरेज लाइव उन तमाम दर्शकों के लिए इसी ड्रैगन क्राफ्ट से सुनीता विलियम्स सबसे कुछ मिनटों में। Copy that, Freedom. Great news there from Commander Nick Hague reporting back. We see a healthy flight computer. Expect automated chute deployment. Freedom copy. बड़ा अभी दिखेगा Like we said before, things moving very quickly as Dragon Freedom makes its way home. Next event coming up will be deployment of the drogue parachutes. This occurs around 18,000 feet. GPS has converged. Expect nominal altitude for drogue chute deployment. तो नासा कमांड सेंटर और अंतरिक्ष यात्रियों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। आपके सामने स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं ड्रैगन क्राफ्ट की, उस ड्रैगन कैप्सूल की, जिसमें सुनीता विलियम्स वापसी होंगी। अब से थोड़ी देर में इसके पैराशूट खुलेंगे और पैराशूट के साथ इस क्राफ्ट की रफ्तार होगी कम, और फिर फ्लोरिडा के पास समंदर में इसका स्प्लैश डाउन होगा। सामान्य भाषा में समझें तो जैसे विमान की लैंडिंग होती है, आप इसे समझें कि वो जमीन पर पानी की सतह पर ये लैंड करेगा, जहां पर ये अंदर की तस्वीरें हैं उसी समय की। 15 kilometers. Brace for drogue window. बुच विल्मोर, निक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट निक है, और एक रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर। ये पहली तस्वीरें हैं, कैप्सूल के अंदर की वो पहली तस्वीरें हैं। सो ड्रोग्स डिप्लॉय हो चुके हैं, ड्रोग्स पैराशूट 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बड़ी खबर। हो गए। अब से बस कुछ मिनटों का इंतजार। नासा कमांड सेंटर ने अंतरिक्ष यात्रियों से बात की है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट खत्म हो गया, इन कम्युनिकेटर सिस्टम खत्म हुआ। अब उन अंतरिक्ष यात्रियों और कमांड सिस्टम के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। पहली तस्वीर आपके सामने है, बस वेट कीजिए थोड़ी। पवनी मित्तल फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और ये पहली तस्वीरें ड्रैगन कैप्सूल की आपके सामने। आपसे किसी भी क्षण पैराशूट खुलेंगे। 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये कैप्सूल नीचे आ रहा है, और ये पैराशूट खुलने की पहली तस्वीर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। आज तक के स्टूडियो में हमारे तमाम विशेषज्ञ तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं सुनीता विलियम्स का ये विशेष ड्रैगन क्राफ्ट, ड्रैगन में सवार होकर सुनीता विलियम्स की वापसी। ये दो पैराशूट जो कि रफ्तार को कम करेंगे, और इसके बाद चार बड़े पैराशूट खुलेंगे, जिससे उनकी रफ्तार यानी 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार को कम करने के लिए ये दो पैराशूट खुले हैं।
The mains are quite a bit Interestingly, larger. You'll be able to चारों के notice the चारों difference on your astronauts ने screen अब once they deploy. and दो they ने 6 महीने continue बाद और to 2 ने 9 महीने ensure बाद that पहली बार Dragon, ग्रेविटी फील की होगी। spacecraft slows पवनी down. मित्तल फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवनी, हम यहाँ स्क्रीन पर उस क्राफ्ट को देख पा रहे हैं, कैसा रोमांच है आपके आसपास? जानकारी मिल रही है, तस्वीरें जो कुछ भी है दिखाइए, जानकारी दीजिए पवनी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, मैं ईस्ट कोस्ट फ्लोरिडा में हूँ। यहाँ पे स्लैश डाउन नहीं हो रहा है, वो गल्फ ऑफ मेक्सिको की साइड पे हो रहा है, वो वेस्ट कोस्ट पे है। तो मुझको भी जो सारी विजुअल्स हैं वो नासा से ही मिल रही है। इनफैक्ट नासा ने मुझे भी इन्फॉर्म किया था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। और अब चारों पैराशूट खुल चुके हैं, यानी 350 मील प्रति घंटे की रफ्तार को काबू में किया गया और अब आखिरी 4 पैराशूट खुल चुके हैं। और इसी के साथ साथ नीचे जो तस्वीरें हैं ये Now उस awaiting समुंदर की visuals of तस्वीरें splashdown. हैं जहां पर अब से कुछ ही सेकंड में We'll start to सुनीता hear विलियम्स का Commander ये Nick ड्रैगन Hague. कैप्सूल, 1000. स्पेस कैप्सूल As स्प्लैश we heard डाउन right there, करेगा। Commander Nick अमिताभ Hague will be जी, calling जिस out लम्हे का altitude इंतजार पूरी दुनिया कर of रही the Dragon थी capsule वो लम्हा from हमारे now. सामने है। Landing in इतिहास water is इसको भी simpler कभी and provides भूलेगा more नहीं margin against कि एक unlikely ऐसा parachute रेस्क्यू मिशन missions. अंतरिक्ष से वापस जमीन पर ले आना। those, ये 4 those parachutes इस समय क्या continuing रफ्तार होगी इस to कैप्सूल की? slow the Dragon capsule down. लगता है 20 मीटर में, हाँ, किलोमीटर। मीटर्स में आगे होगी। जैसे कि हम पैराशूट से कूदते हैं तो लगभग वही स्पीड आ जाती है आपका, बल्कि 4 या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। बहुत माइनर स्पीड होगी, यानी किसी तरह का आफ्टर शॉक या जो लेकिन वो शॉक झटका होता है, झटका होता है टच डाउन करने पर। देखिए झटका नहीं, आपने बोला कि बियॉन्से सिस्टम लगा रखा है तो फ्लोट तो करेगा, तो क्या वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सकता है? देखिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल झटका एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा है क्योंकि उनको पहली बार ग्रेविटी फील हो रही है। अब उनका शरीर उनको बता रहा है कि उनको बहुत वेट कैरी करना है, तो अभी से झटका असली वो है क्योंकि आप देखेंगे स्पीड तो अच्छा, बहुत जीरो ग्रेविटी में चूंकि वजन महसूस नहीं किया। अच्छा, ये अंदर की तस्वीरें हैं। अच्छा, चेहरे पर एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं, कईयों के चेहरे पर धीरे धीरे वो तो ये समझ मुस्कुराहट। आ गया, ग्रेविटी फील हो रही है कि हम बिल्कुल ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो असर है, जो कि दो ऐसे मुसाफिर हैं इस क्राफ्ट में जिन्होंने 9 महीने बाद गुरुत्वाकर्षण बल से उनका सामना हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की शिप से भी असर में वो आए हैं। शिप से साइटिंग है, शिप से साइटिंग हो रही है। 400 meters. 5300 फीट 400 मीटर की दूरी, और सिर्फ 400 मीटर की दूरी, कहाँ 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, और अब सिर्फ 400 मीटर की दूरी, और ये रफ्तार बेहद मामूली है। मुझे लगता है कि क्योंकि मौसम भी साफ है और अगर थोड़ी बहुत विंड स्पीड होगी तो शायद रफ्तार और स्लो हो सकती है पैराशूट की वजह से। वो स्मूथ लैंडिंग, बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग हो रही है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए बहुत बड़ा हिस्सा खाली रखा जाता है। हालांकि जो मूवमेंट आप देख पा रहे हैं पैराशूट की वजह से, ऐसा लगता नहीं कि बहुत दूर उसे सेल करके ले जा रहा है। बिल्कुल। और हो सकता है कि शायद इसी हवा की वजह से फायदा भी हो कि पैराशूट को और आसानी As you मिले, can see there, और मुझे दिखना जब वो शुरू हो नीचे गया। स्प्लैश डाउन करे तो वो लम्हा और बहुत स्मूथ हो। आप देखिए पैराशूट भी होराइजन और रिलैक्स हो सी गए का हैं। लेवल और ड्रैगन तीनों यानी सारे इसमें जो साथ हैं। कैप्सूल का जो बियॉन्से सिस्टम, उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं, वो तो फ्लोट तो वो trust है, करेगा। जैसे ही टच करेगा पानी से